भाई ट्रेन से तो उतर गया और मैंने व्यूज तो आपको दिखाई दिए। और ट्रेन में इतनी भीड़ थी, समझ लो जैसे राजीव चौक में होती है अपनी मेट्रो में, उतनी बिल्कुल स्पेस नहीं था। मैं सिर्फ अपना वॉइस नोट सुन रहा था और उसने इतना गंदा रिएक्शन दिया। अब मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ा था हूँ, लेकिन मुझे बस दिख नहीं रही। अभी भी 2 मिनट है स्केड्यूल डिपार्चर में, तो आ जानी चाहिए थी अब तक। तो ऑनलाइन मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रोकलो में थोड़ा सा मुझे सतर्क रहना पड़ेगा पिक पॉकेटिंग वगैरह से। भाई साहब बियर्ड के 1900 से 2000 के बीच, इससे बढ़िया मैं ट्रिमर खरीद लूंगा 1900 रुपए में, खुद कर लूंगा यार। इतने तो नहीं देने वाला मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और सुबह मैं जग चुका हूँ, नहा लिया है और अब चल रहा है ब्रेकफास्ट। और अभी मैंने रात को डिसाइड किया है कुछ कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए नेक्स्ट। मैंने सोचा है ब्रोकलो नाम से एक सिटी है पोलैंड में, वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ फिगर आउट करते हैं कि यार क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे 2 दिन ठहरने का इरादा है और उसके बाद मेरा डेस्टिनेशन होगा प्राग। सो लेट्स जंप इन टू द ब्रेकफास्ट फर्स्ट। हेलो गाइस, और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ। व्रोक्लो नाम से एक सिटी है और उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे कलरफुल बिल्डिंग्स हैं और दूसरा वो प्राग के बहुत पास है, जिससे होगा ये मुझे जो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन होगी इस बार की, वो बहुत पास पड़ेगी मेरे। तो हाँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं जाऊँगा बस से। मैंने बस का रूट देख लिया है, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी जो मुझे बस स्टैंड तक पहुँचाएगी। It will take 30 minutes in train. I hope this time मैं फिगर आउट कर पाऊँ ट्रेन का रूट, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कल तो मुझे डैनियल ने हेल्प कर दी थी, आज मैं अकेला हूँ। ओके, सो लेट्स गो। ग्रीन हो गई, चलो। और बाकी मैंने ये जैकेट वापस इसलिए भी पहन ली क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी इस ट्रिप में और सबसे ज़्यादा वार्म है। ये मेरी टू गो जैकेट बन चुकी है। आप ये स्ट्रीट साइंस देख रहे हो, ये स्ट्रीट साइन बर्लिन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब आप हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग में ये साइंस देखोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी वगैरह होती है। इसका मतलब आई डोंट नो क्या है, लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? ये साइंस बहुत दिखेंगे आपको जब भी आप बर्लिन आओगे। साइकिल गिरी पड़ी है किसी की। जितना मुझे मैप पे दिख पा रहा है, मेरा जो ट्रेन स्टेशन है वो यही है। यहाँ से मुझे लेनी है 30 मिनट्स की ट्रेन और फिर पहुंचते हैं सेंट्रल बस स्टेशन। गूगल मैप बोल रहा है मुझे इस वाले गेट से घुसने के लिए, उसी को फॉलो करता हुआ मैं जा रहा हूँ ऊपर स्टेशन पे। हालांकि मुझे टिकट भी लेनी है अभी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेनी है यहाँ से। अब लेते हैं टिकट यहाँ से। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से जाएगी। समहाउ टिकट ले ली। अभी स्केड्यूल देख रहा हूँ कब आएगी। मतलब ट्रेन सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए अभी भी, लेकिन समहाउ अब मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ हल्का हल्का विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आएगी। हालांकि मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और अभी 10 मिनट है करीब आने में ट्रेन को। लेकिन अभी हुआ क्या कि मैं अपनी एक दोस्त को एक वॉइस नोट भेज रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए, और वॉइस नोट भेजने के बाद मैं सिर्फ अपना नोट सुन रहा था जस्ट इन केस कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। और साथ में एक लेडी बैठी थी, तो उसने मुझे कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा पूछा उससे और उसने कहा जो मुझे समझ में आया उसके बाद उसने बोला कि आई कैन नॉट हियर यू। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने दोबारा पूछा, फिर उसके बाद उसने ऐसा मुंह बनाया, आई डोंट नो, मतलब जैसा मैंने क्या ही कर दिया। मैं सिर्फ अपना वॉइस नोट सुन रहा था और उसमें उसने इतना गंदा रिएक्शन दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट की जो केरन्स होती हैं जिनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, सेम वही थी। तो अब जब ये इंसिडेंस हुआ तो मुझे लगा कि मैं दोबारा करूंगा सेम चीज़, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, राइट। तो मैंने दोबारा वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजा, दोबारा सुना और वो देखी। मैं फालतू, मतलब अपनी लाइफ में कम प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी जो दूसरों की लाइफ में भी इन्वॉल्व होना चाहते हो और ख़राब करते हो। एनीवेज, ये हुआ। अभी वेट कर रहा हूँ। ये आ गई अपनी ट्रेन। ये मुझे पहुँचाएगी एयरपोर्ट के अराउंड जहाँ पे बस स्टैंड है, और वो बस मुझे पहुँचाएगी व्रोक्लो। चलो चढ़ते हैं।
भाई ट्रेन से तो उतर गया और मैंने व्यूज़ तो आपको दिखाई दिए, और ट्रेन में इतनी भीड़ थी, समझ लो जैसे राजीव चौक में होती है अपने मेट्रो में, उतनी बिल्कुल स्पेस नहीं था। बट समहाउ मैं बैठ गया। लग नहीं रहा था कि मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट मैं चढ़ गया, दूसरे गेट से चढ़ गया था फाइनली, और अब मैं उतर चुका हूँ। 15 मिनट में एक बस शेड्यूल्ड है, अगर वो बस मुझे मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, मेरे 2 घंटे बच जाएंगे, अदरवाइज़ फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। और अभी मैं भाग भाग के जा रहा हूँ, 15 मिनट में वो बस निकलने वाली है। पता नहीं मैं सही गेट से जा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ और बस स्टैंड की तरफ मेरा होना चाहिए गेट। अगर मिल गया तो ठीक है, और अभी मैंने बस बुक नहीं की है, जाने के बाद करूँगा। इन केस अगर मिस हो गई तो शायद टिकट रिफंड तो होती नहीं है, इसलिए। तो मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकल के 10:30 की शेड्यूल थी, मैंने जस्ट 5 मिनट पहले कार डिटेल्स डाल के सब कुछ बुक कर लिया। अब मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे बस दिख नहीं रही। अभी भी 2 मिनट हैं शेड्यूल डिपार्चर में, तो आ जानी चाहिए थी अब तक तो। और सामने मुझे फ्लिक्स बस का वो भी दिख रहा है, ग्रीन साइन। तो मैं पूछता हूँ कि वैसे तो यहीं से जानी चाहिए, मैंने मैप पे भी कंफर्म कर लिया है, मैं दोबारा पूछता हूँ। 1 eternity later. हुआ ये कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, मैंने हाथ किया, टिकट बुक की, सामने बस दिख जानी चाहिए थी मुझे, तो मैंने बुक कर ली कि 10:30 तो भी बजे नहीं है, 10:30 बजे तक आ जाएगी बस। बात तो सही है. और मैंने 10:30 बजे वाली बुक कर ली, और 10:30 बज गए, फिर भी कोई बस नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि ओके आ जाएगी, मैंने 5-10 मिनट और वेट किया। फिर मुझे पता चला ट्रैकिंग से कि बस ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी है, जबकि मैं टाइम से पहले आ गया था। 10:30 से 5 मिनट पहले मैं पहुंच चुका था, और टिकट भी मैंने तभी बुक की थी। और मैंने जब इसकी चीज़ की कंप्लेंट करी और ट्रैक किया तो पता चला कि बस अपने समय से पहले ही डिपार्ट हो चुकी थी, करीब 10:17 पे, और इसलिए बस मुझे नहीं मिली। हालांकि टाइम पे मैं था, फिर भी नहीं मिली, तो बस अपने समय से पहले डिपार्ट हो रही है। मैंने ये कंप्लेंट की और रिफंड रेस करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, और हालांकि उनकी सर्विस, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे अश्योर किया कि ये उनकी पॉलिसी के अंडर आता है कि वो रिफंड इस केस में दे देंगे मुझे। उन्होंने मुझे हाथ के हाथ ईमेल किया कंफर्मेशन का। हालांकि रिफंड का कंफर्मेशन मुझे आ चुका है, और अब जो है 10:30 की जगह मुझे 12:30 बजे वाली बस लेनी होगी। तो 2 घंटा मैं लेट हो चुका हूँ, और 2 घंटा मैं लेट पहुंचूंगा वहां पे भी ऑब्वियसली। तो इन मीन टाइम मैं एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने, क्योंकि ये बस स्टैंड एयरपोर्ट के अंदर ही आता है। और मैंने यहाँ पे कुछ कॉफी वगैरह और सैंडविच वगैरह खाया, और अब थोड़ी देर में बस 12:30 बजे वाली डिपार्ट होने वाली है। मैं उसमें लेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अब निकलता हूँ और पहले वॉशरूम जाता हूँ, फिर वहाँ पे निकलता हूँ। अब एयरपोर्ट से जल्दी से बाहर निकलते हैं। वॉशरूम में होके आ गया। अभी भी बस का शेड्यूल टाइम में 20 मिनट बाकी है, लेकिन इस बार मैं चांस नहीं लेना चाहता। अभी पता चला कि बस मेरे समय से पहले ही डिपार्ट हो गई है अगेन। तो जस्ट 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से सामने। वो रहा बस स्टैंड सामने, वहाँ पे बहुत सारी बसेस लगती हैं, वहीं जा रहा हूँ। बस का नंबर है 1360A। इस बार मिल जानी चाहिए भाई। समय से पहुंच तो गया मैं स्टैंड पे, यही वाली है शायद, फ्लिक्स बस नाम से ऐप करी थी मैंने, यही होनी चाहिए। नहीं, ये अपनी बस नहीं है, अपनी अभी भी पहुंच रही है यहाँ पे, मैंने ट्रैक किया और इसका नंबर भी अलग है। तो वेट करते हैं, वो आती हुई दिख रही है, यही होनी चाहिए बिल्कुल, 1360 यही है। बैठते हैं बस में। सीट है अपनी 10D, पीछे होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मिल गई भाई सीट, विंडो सीट है। विंडो सीट के अलग पैसे लगे थे। मेरे सामने गेट है तो कुछ भी रखने के लिए है नहीं, जस्ट लाइक बहुत सारे लोगों के रखने के लिए है, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे अगली बार ध्यान रखना है कि गेट वाली सीट प्रेफर ना करूँ। चल गई भाई अपनी बस। हालांकि मेरे पास कुछ भी रखने के लिए सामने नहीं है, लेकिन साथ वाली सीट खाली है, तो इसमें मैंने अपना बैग रख लिया। बॉर्डर क्रॉस कर ली है फ्रॉम जर्मनी टू पोलैंड, और पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ था जो फॉरेनर्स थे उनका, और अब हम ऑन द वे हैं। और आई थिंक
तो जो बस स्टैंड है ब्रॉकलो का, वहाँ पे पहुँचने में अभी भी हमें 1.5 आवर लगेगा। ये आगे सेक्शन देख रहे हो आप, ये मुझे पता नहीं था कि ये टॉयलेट है। ये जब कोई एक्चुअल में गया तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में टॉयलेट का दरवाज़ा है। तो यहाँ इस बस में भी टॉयलेट है। ये अपनी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गई है पोलैंड में एंटर करती है। उतर गया हूँ और अभी एग्ज़िट ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है, पॉलिश करेंसी। मेरे पास यूरो है अभी तक, तो यहाँ से पहले एटीएम देखता हूँ। ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं इतनी, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि निकाल लूँ हल्का सा कैश जस्ट इन केस यहाँ की करेंसी में। एग्ज़िट पॉइंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री है इस वक्त, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे 4-5 था, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हल्का सा हार्ड होगा। यहाँ पे धुंध देखो, धुंध है काफ़ी, मेरे मुंह से भी निकल रही है। और मुझे मिल गया है बैंक, अंदर चलते हैं। वो रहा अपना एटीएम, थोड़े से निकाल लेता हूँ। निकाल लिए भाई कैश, और एक्सचेंज रेट बहुत गंदा मिला है। मतलब क्या बताऊँ, 24 रुपये के अराउंड का एक्सचेंज रेट है मार्केट में, लेकिन जो एटीएम पे मुझे मिला है वो 28 के अराउंड मिला है। तो ये बहुत गंदी कमीशन खाई है बीच में, लेकिन ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट है समय की, इसलिए ले लिया। और अब करनी है मुझे उबर बुक, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली मेट्रो नहीं है ना ट्रेन है इस सिटी में, जितना मैंने गूगल मैप पे देखा था। बट बसेस हैं। अब बस का रूट मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बस से उतरने और चढ़ने के लिए मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, और सिर्फ 2 किलोमीटर का है। सो या इसलिए मुझे उबर करनी ज़्यादा सही लग रही है। तक कैब आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, 7 मिनट में कैब आ जाएगी मेरी। और हुआ ये कि जब पोलैंड बॉर्डर आई थी बीच में बस में, तो उनका आईडी चेक वाला ऑफिसर, 2-3 ऑफिसर अंदर घुसे थे और उन्होंने सबकी आईडी देखी थी। अब जिनकी लोकल आईडी थी, यानी जिनकी पोलैंड की आईडी थी, उनको बस आईडी देख के उनको आईडी वापस कर दी। लेकिन जो फॉरेनर्स थे उनका पासपोर्ट लिया और वो वापस अपने बाहर चले गए बस से इन्वेस्टिगेट करने, मे बी जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। मेरा भी पासपोर्ट लिया और चले गए। बस एक जने को बीच में बुलाया था इंक्वायरी के लिए बस से, जो कि मेरे ही पीछे बैठा था और वो भी इंडियन था। तो मुझे लगा शायद मुझे भी बुला सकते हैं, तो मैं भी रेडी हो गया था जस्ट इन केस वो इंक्वायरी करने के लिए एक बार पूछ ले। लेकिन मुझे बुलाया नहीं। आई थिंक मेरा शेंगन वीजा था, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन मैंने बाद में उस लड़के से पूछा कि क्या रीजन था, तो उन्होंने कहा कि कोई सर्वर इशू था उनका, इसलिए शायद बुलाया था। लेकिन उसको काफी देर तक खड़ा रखा था, करीब 15 मिनट तक बाहर, जितना मुझे याद है। तो हाँ, ये एक दिक्कत आई थी बॉर्डर पे। अब फनी थिंग ये है कि जब मैं ऑस्ट्रिया से बर्लिन गया था, यानी जर्मनी में, तब भी तो मैंने एक डिफरेंट कंट्री क्रॉस करी थी, राइट? और मैंने वो प्लेन से करी थी एक्चुअली। और प्लेन से क्रॉस करने के बावजूद मेरी एक आईडी तक उन्होंने नहीं पूछी थी। नॉट इवन अ लोकल आईडी, नॉट इवन अ बेसिक आईडी। पासपोर्ट तो दूर की बात है। दोनों ये सारी कंट्रीज शेंगन कंट्रीज है, राइट? तो मैंने अगर एक कंट्री क्रॉस करी है एयरपोर्ट से और वहां पे कोई भी आईडी नहीं मांगी, और यहाँ पे सिर्फ बस से क्रॉस करने पे यहाँ पे मुझे आईडी दिखानी पड़ रही है, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब लॉजिक नहीं बन रहा वैसे, लेकिन ये हुआ आज। अब आई डोंट नो, पोलैंड की कुछ अलग पॉलिसीज होंगी शायद, इसलिए कि मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे मुंह से भी यहाँ पे मिस्ट है, थोड़ी सी स्नो मिस्ट, और बीच में तो स्नो भी दिखी थी। हाँ, वो रही स्नो। तो बीच रास्ते में काफी किलोमीटर तक हमें स्नो दिखी थी। यहाँ पे बस सर्विसेज हैं। एक चीज और, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बर्लिन और ऑस्ट्रिया में तो खैर माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ पे सेफ माना जाता है सब कुछ, और वहाँ पे सेफ भी था, मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऑनलाइन मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रॉकलो में थोड़ा सा मुझे सतर्क रहना पड़ेगा पिक पॉकेटिंग वगैरह से। अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अटेंटिव हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हॉस्टल बुक कर लिया था मैंने बस में ही, और अब उबर बस 3 मिनट में आ रही है, और चलते हैं फिर अपने हॉस्टल, और मैं बताता हूँ आपको उसके बाद क्या करूँगा। अपनी ये वाली है, जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। और मैंने इनको पहले ही बोल दिया कि मेरे पास 50 यूनिट्स है आपकी जो भी करेंसी है, और क्योंकि मेरी कैब बुक हुई है 15 में, यानी कि 15, लेकिन मेरे पास है 50 का नोट जो मैंने एटीएम से भी निकाला था। तो ये कह तो रहे हैं कि चेंज है, देखते हैं।
यार ये ट्रैम्स की लाइन लिख तो रही है यहाँ पे, शायद ट्रैम्स चलती होंगी। एक बार दोबारा मैं सर्च करूँगा ऑनलाइन। हाँ चल रही है ट्रैम यहाँ पे, लेकिन मुझे ऑनलाइन ऐसा कुछ दिखा नहीं था। वहाँ पे देखो हैरी पॉटर जैसा कासल लग रहा है। कैब को कहते हैं अलविदा। और अपना ये रहा मून हॉस्टल। चलते अंदर, ये दिखा रहा है। अंदर चल के चेक इन करते हैं। अब बस अपने रूम पे जा रहा हूँ और उसके बाद जाऊँगा डिनर करने बाहर। सो ये अपना हॉस्टल वाला रूम, ये 2 बेड और ये एक, मैं शायद कोई सा भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ पे अभी। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, नीचे वाला सही रहेगा। और अब मुझे नीचे जाना है कुछ खाने। मैंने रिसेप्शन पे पूछा था कि इज़ इट सेफ टू गो आउट दिस टाइम। अभी वैसे 5 से 6 के बीच ही हो रहा है, तो इतना वो नहीं है सेफ। तो मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया, न्यू कंट्री है और पता नहीं यहाँ का ज़्यादा कुछ। तो वो कह रहे हैं कि हाँ it's 5 so it's okay। मैं बाहर जाऊँगा अभी खाने, लेकिन मैं अकेला हूँ इस बार रूम में भी। ये पहली बार हुआ है, अभी तक मैं हॉस्टल्स में सबसे मिल ही रहा था। और यहाँ पे टीवी भी है, हालांकि मैं नहीं देखने वाला टीवी। इस हॉस्टल की वाइब, मैं अपना रूम वगैरह में सामान रख के आ गया। इस हॉस्टल की वाइब मुझे अच्छी नहीं लग रही। मतलब यहाँ पे थोड़ा सुनसान सा है, मेरे कमरे में कोई नहीं है और यहाँ पे बोरिंग सा है सब कुछ। प्लस यहाँ पे ना जो नीचे पूल वगैरह थे मेरे पिछले हॉस्टल्स में वो भी नहीं है, मतलब एकदम शांत सा है। हाँ तो मैं बाहर आ गया। हालांकि हॉस्टल बहुत सुनसान सा है, कम लोग हैं, कोई यहाँ पे चिल करने वाले लोग नहीं है, ना चिल करने वाले गेम्स हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं सिर्फ 5:30 और रिसेप्शन पे मैंने 2-3 बार पूछा कि इज इट सेफ, विच टाइम इज सेफ। तो शी सेड ऑल द टाइम इज सेफ, नोबडी विल किल यू। मजाक कर रही थी। तो हाँ मतलब सेफ है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन वाइब नहीं है। मुझे वाइब नहीं लग रही यहाँ पे। मे भी शायद हॉस्टल की वजह से नहीं लग रही, क्योंकि हॉस्टल मुझे ऐसा मिल गया। शायद मैं हॉस्टल चेंज कर लूँ तो शायद थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल चेकआउट कर ही दूँ और घूमते घामते फिर मैं निकल जाऊंगा प्राग की तरफ। ये मेरा प्लान है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ और यहाँ पे आपको घुमा सकता हूँ। और धुंध बहुत है देख लो आप, लेकिन बाहर बहुत अच्छा है। हॉस्टल थोड़ा सुनसान है। बाहर निकल के ये दिखा, पता नहीं क्या है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। यहाँ पे रोड है पूरा, ये ट्रैम जा रही है और यहाँ के आर्किटेक्चर देखो आप, मतलब अलग है थोड़े से लेकिन स्टिल ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं। और मुझे ना एक चीज और दिखी, ये थोड़ा कासल नहीं लग रहा है हैरी पॉटर का, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हाँ लग रहा है। सुबह देखूंगा ये कैसा दिखता है। अभी तो मैं बस चल रहा हूँ आगे। ये जैकेट मुझे बचा रखी है काफी हद तक, मतलब क्या बताऊं, ये मेरी गो टू जैकेट बन चुके हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से ये हो गया कि अभी जैसे मैंने 2 दिन पहना था इसको ऑलरेडी, लेकिन इस बार आज भी पहन लिया बाय चांस। पिछली वाली जो चॉकलेटी कलर की जो थी वो थोड़ी सी थिन है, वार्म ज्यादा नहीं है। वो भी वार्म है लेकिन ज्यादा नहीं है। ये थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है, वार्म है और आज तो 0 डिग्री है तो आज तो और काम आ रही है। यहाँ पे ये देख के अच्छा लगा। ये देखो यहाँ पे रौनक है थोड़ी, आई थिंक मार्केट है, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी क्रिसमस का स्टार्ट हो चुका है, डेकोरेशन वगैरह। यहाँ पे तकिए वगैरह हैं और ये बैग्स हैं। एटीएम, पिज्जा शॉप। आगे चलते हैं। ओ भाई, ये खाने पीने की चीजें हैं कुछ। जितना मुझे समझ में आ रहा है कोई टर्किश है, टर्किश शॉप है, मिठाई।
ये डेकोरेशंस के सामान है। अभी मुझे याद आया कि मुझे एक्चुअल में मेरी जो टूथपेस्ट है जो मैं घर से लाया था वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो मुझे लेना है अभी सुपरमार्केट से। पानी लेना है और हाँ, मुझे बियर्ड भी सेट करवानी है, ये थोड़ी ख़राब हो चुकी है इन दिनों में, तो बार्बर शॉप भी ढूंढनी है। अभी यहाँ पे शाम ही हो रही है तो शायद खुली होनी चाहिए, लेकिन पहले ही मार्केट एक्सप्लोर कर लें फिर जाएंगे हम वहाँ पे। तो देखा जाए तो जितने भी यूरोप के देश में गया हूँ अभी तक सारी क्रिसमस मार्केट में देख चुका हूँ, और ये भी एक क्रिसमस मार्केट ही है। ये देखा मुझे, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये जो भी है। और अब चलते हैं इस साइड, चलते हैं राइट साइड। यहाँ पे चीज शॉप है और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ हैं, कैंडी कह सकते हो। और ये आई थिंक क्रिसमस पे बनता है, राइट? केक टाइप होता है ये। क्रिसमस की मिठाइयाँ, ये एनिमल्स के बैग। मैंने लिया है ये वाला। आगे चलते हैं। डॉल्स, ये ज्वेलरी भी है यहाँ पे लेडीज लोगों की। चलते हैं आगे। लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं है, सीधा ही चलते हैं। एक बार्बर शॉप दिखी है, वहां जा रहा हूँ। और इस साइड में थोड़ा सा चहल पहल काम है, शॉप भी बंद है। गई शॉप अपनी, अंदर चलते हैं। मतलब आज संडे है इसलिए शायद उन्होंने कहा है कि कल खुलेगा, तो इसलिए मैं कल जाऊंगा वापस सुबह अगर हो पाया तो। बाय द वे बियर्ड के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगे बताए, 80 जो भी इनकी करेंसी है। जस्ट अभी मैंने कैलकुलेट किया और वो जो 80 जितना भी था उनकी करेंसी का नाम, वो कन्वर्ट करके इंडिया में आ रहा है 1900 से 2000 के बीच। भाई साहब, बियर्ड के 1900 से 2000 के बीच, इससे बढ़िया मैं ट्रिमर खरीद लूंगा 1900 रुपये में, खुद कर लूंगा यार। इतने तो नहीं देने वाला मैं, कहीं और ढूंढेंगे। ओके, तो मेरा रिव्यू अब ये है कि नाइट व्यू में फॉग के साथ ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, नो डाउट। मतलब बहुत छोटी सिटी है लेकिन ब्यूटीफुल है, तो हाँ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ये बहुत, यहाँ पे मुझे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं तो, लेकिन ये फिर भी ये सिटी बहुत सुंदर है। अगर आप पोलैंड आने की सोच रहे हो तो ये सिटी आप कंसीडर कर सकते हो। और अब क्या करना था, अब जाते हैं सुपरमार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है टूथपेस्ट और वाटर। तो जो सुपरमार्केट का रास्ता है वो वापस इसी मार्केट से होते हुए जाता है, और राइट मुड़ते ही मुझे मार्केट दिख जानी चाहिए। देखते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का झंडा, कोरोना होटल, और ये जो है सिंबल, ये यहाँ पे बहुत फेमस है, ये हर जगह दिख रहा है मुझे। तो मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप दिखी है तो मैं जाता हूँ अंदर। हेलो, थोड़ी देर में ये बजेगा तो पता चल जाएगा कि मेरा ऑर्डर मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो ये मुझे पड़ी है 18, और ये तो इसका जो कन्वर्जन है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बाय द वे खाने को भी है यहाँ पे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ कॉफ़ी का मन है अभी। और खाने के भी ऑप्शन है, वहाँ बन रही है मेरी कैपुचिनो। तो सुपरमार्केट मिल गई है, अंदर चलते हैं। पानी और टूथपेस्ट। ले लिया टूथपेस्ट और पानी। चलते हैं आगे, अगर कुछ देखने को मिलता है तो
तो मार्केट में चहल पहल कम हो गई है। हालांकि अभी 8 भी नहीं बजे, 8 बजने वाले हैं बस। चहल पहल कम हो गई है। सोच रहा हूँ अब चले जाता हूँ हॉस्टल वापस, रेस्ट करते हैं और सुबह यहाँ से चेकआउट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि सुबह कितना मैं आपको दिखा पाता हूँ यहाँ के नज़ारे। वैसे दिखा दूंगा काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरे पास टाइम होगा। इवन इफ़ मैं निकला प्राग के लिए तो चेकआउट के बाद मैं अपना बैग रख दूंगा हॉस्टल में ही। शायद वो लगेज फ्री रखते हैं। लगेज रखने के बाद मैं सिटी और दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी तो हॉस्टल चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने डिप्रेसिंग हॉस्टल में वापस, और ऐसा है कुछ ये। सो इस रूम में 3 बेड्स हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर मेरा कल प्राग जाने का प्लान हुआ भी और अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं ये इस हॉस्टल में नहीं रहने वाला। मतलब आई डोंट नो, बहुत सूना सूना सा है, तो रिसेप्शन भी सूना सा है, तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, वाइब अच्छी नहीं आई। तो आज रात तो मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और उसके अलावा बाकी अगर ऐसे हाई चांसेस हैं कि मैं प्राग निकल जाऊं कल, लेकिन मैं सुबह नहीं निकलूंगा। तो यहाँ से क्या करूंगा, मैं 10 साढ़े 10 के करीब यहाँ से मैं चेकआउट करूंगा, और चेकआउट करने के बाद अपना जो लगेज है ये वाला, जो जिसमें ज्यादा जरूरी सामान नहीं है, सिर्फ कपड़े वगैरह, वो मैं इनके पास रखवा दूंगा, क्योंकि इनके पास लगेज फैसिलिटी फ्री है फॉर गेस्ट्स। और तब मैं सिटी का टूर करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और जब मेरी बस का टाइम हो जाएगा प्राग जाने के लिए, तब मैं अपना लगेज यहाँ से लेके शाम को या दिन में यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ये है मेरा प्लान अभी का। बाकी रात में जो फॉग और मिस्ट था वो बहुत अच्छा था, सही बता रहा हूँ। सिटी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत छोटी सिटी है लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे। सिर्फ जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये हॉस्टल ही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ना कोई रूममेट है जैसे पहले थे मेरे पिछले 2 हॉस्टल्स में। तो बताता हूँ, और ये व्लॉग आज का यहीं खत्म करते हैं, और कल मैं आपको घुमाऊंगा व्रोक्लो सिटी इन पोलैंड। गुड नाइट।